तो एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम एक शॉकिंग सी न्यूज़ को ही डिस्कस करेंगे, जहां पर इस न्यूज़ को जानने के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने में बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि ये बेकार ही लगेगा। तो क्या है वो सभी चीज़ें जहां पर आप सभी लोगों ने तो दिमाग दौड़ाकर इसको गैस कर ही लिया होगा, लेकिन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पूरा डिटेल में ही बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद आपकी कमेंट भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि इसके बारे में आपके भी क्या राय है। खैर और ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आई एम श्योर आप सभी ने मॉर्बियस की मूवी देख ली होगी, और हम सब फैंस में से बहुत सारे ऐसे भी फैंस होंगे जो कि जैरेड लेटो के परफॉर्मेंस को जानते हैं, और इसीलिए ही वो भी इस मूवी को बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन मूवी को इतने ज़्यादा बार डिले किया गया कि इसकी हाइप बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, और इसी के चक्कर में ही मूवी इतनी ज़्यादा रेटिंग में कम आ रही है, और लोगों को भी खास इस मूवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मूवी में खास इतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था, जहाँ पर ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल थी। और जो सभी चीज़ें हमने इसके टीजर ट्रेलर में ही देखा था, सभी चीज़ों को ही मूवी में ऐड किया गया था, और इसके अलावा कोई भी स्पेशल सीन नहीं थे। बस छोटे मोटे वीएफएक्स को ही ट्रेलर में ऐड नहीं किया गया था। उन्हीं सभी चीज़ों की हमने मूवी में देखा था। और मूवी की मैं अपने पर्सनल रेटिंग दूं तो मूवी मेरे लिए 1 आउट ऑफ 5 थी, क्योंकि इस मूवी में इतना ज़्यादा भी खास कुछ देखने लायक नहीं था, और इस स्टोरी को हम काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाए थे, क्योंकि इस वाले स्टोरी को बिल्कुल ही कॉमिक बुक से एक्यूरेट किया गया था। जहां पर आप सभी ने अगर इसके कॉमिक बुक को पढ़ा है और मॉर्बियस की ओरिजिन को भी जानते हैं, तो आपको इस मूवी को देखने का नहीं बनता है, क्योंकि मूवी में इतना भी ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं दिखाई गई, और पैसे वेस्ट करके इस मूवी को देखने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। खैर ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, जहां पर छोटे मोटे हिस्से में मैंने इसके रिव्यू को भी डाल दिया है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हम उसके बारे में ही बात करते हैं, जो कि मॉर्बियस से ही थोड़ा सा लिंक्ड है। लेकिन हमें मॉर्बियस से ही पूरा लिंक नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑली जो सोनी की मूवीज यानी कि स्पाइडरमैन की मूवीज परफॉर्म करती है उसके ऊपर ही जुड़ी हुई है। तो हमें ऐसा ही कहा जा रहा है, और ऐसे ही सोर्सेस से खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है 2023 ही ऐसा एक ईयर हो जिसमें हम शायद से एक और शॉकिंग डील को एग्जीक्यूट होते हुए देख पाएं, जहां पर इस सब की शुरुआत होती है तब के टाइम पर जब मार्वल ने डिसाइड किया कि सोनी को अपने स्पाइडरमैन की मूवीज राइट को बेच दे। तो वहीं से ही इन सब की शुरुआत हुई थी, और उसी में ही हमें ये पता चला था कि उनको ही इस वाले मूवी के राइट को जो दिए गए हैं उसी को ही बजाय रखने के लिए हर 2 साल में एक स्पाइडरमैन की मूवी निकालनी होगी, या सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवी नहीं चाहिए, लेकिन स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से जुड़ी हुई कोई भी मूवी चलेगा। तो उसी डील को ही बजाय रखने के लिए सोनी ने 2-2 सालों में एक स्पाइडरमैन की मूवी निकाला करती थी, और उसमें काफी ज्यादा मूवीज अच्छे भी निकले थे और काफी ज्यादा डिजास्टरस मूवी भी निकली थी। तो हम इस चीज को सोनी के लिए ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके सर पर भी ऐसा एक बोझ हो कि हर 2 साल में आपको एक मूवी निकालनी है, तो आपके सर पर भी प्रेशर रहेगा, और ऐसे में बेकार से बेकार मूवी को भी आप जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपके सर पर भी वही वाले डेडलाइन की डेट लटकी होगी। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी निकल कर आई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस थे जहां पर ये सभी चीज़ें नेगेटिव भी निकल कर आई थी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मार्वल की मूवीज़ को ही स्पाइडरमैन की मूवीज़ को ही बनाकर सोनी ने काफ़ी ज़्यादा पैसे छापे थे, लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस अभी चल रहे हैं जहां पर उन सब की मूवीज़ बिल्कुल ही पिट रही है। क्योंकि हमने जो वैनम की मूवी देखी थी और मॉर्बियस की मूवी भी जो हमने रिसेंटली देखी थी, उसमें सोनी ने एक बड़ा दाव खेला था, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया हम असल में स्पाइडरमैन को ही ना इंक्लूड करके उसके ही यूनिवर्स के विलेंस का एक स्पिन ऑफ मूवी दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां पर पहले पहले तो ये आइडिया काफी ज्यादा चलने की तरह लग रहा था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में वेनम ने काफी ज्यादा छप्परे फाड़ी थी, लेकिन क्रिटिक्स को ये मूवी इतनी ज्यादा नहीं पसंद आई, और वहां से उनका ग्राफ नीचे ही चलता गया, क्योंकि वेनम 2 की मूवी वेनम से काफी ज्यादा डिजास्टरस थी, और मॉर्बियस की मूवी तो दोनों मूवीज से ही काफी ज्यादा पिट चुकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सोनी की ये प्लान फेल होती हुई नजर आती है, और हमारे पास ऐसी एक अपडेट आई है कि क्रावेन द हंटर इसकी लास्ट मूवी होगी, जहां पर सोनी का ही डील को वो डिसाइड करेगी, क्योंकि अपडेट की माने तो वहां पर ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो वाली डील मार्वल ने हमारी सोनी के साथ ही की थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 2 सालों में सिर्फ आपको मूवी निकालना ही नहीं होगा, बजाय इसके स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसे मूवी नहीं निकाल सकते जहां पर आप इसके डील को बजाय रखने के लिए स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को ही
मार दे। क्योंकि आप ही सोचिए, आप अगर अपना टाइम और पैसा बर्बाद करके एक मूवी को देखने के लिए जा रहे हो और मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, तो आप भी उस मूवी से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और उस मूवी में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालेंगे। और इस सब का परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी डीसी की यूनिवर्स, जहां पर मार्वल के कैरेक्टर से भी उनके कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन उनकी मूवीज में जैसे उनको दिखाया जा रहा है उससे ही उन सब की पॉपुलैरिटी नीचे जाती हुई जा रही है। तो कुछ मार्वल ने भी ऐसा डील किया था जहां पर सोनी से उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ऐसे ही बेकार से बेकार मूवी निकालने लगो तो वही सभी राइट वापस से मार्वल के पास आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारी क्रावेन द हंटर की मूवी डेडलाइन की तरह मानी जा रही है। अगर ये मूवी हमारे क्रिटिक्स में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी ना बिठा पाई तो हो सकता है सोनी के लिए स्पाइडरमैन के डील को ही होल्ड करने के लिए मुश्किलात आ सकती है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखी गई थी वही सभी चीजों पर काफी ज्यादा संकट आ सकता है। और ऐसे में शायद से हो सकता है वही वाले डील वापस से मार्वल के पास आ जाए, यानी कि डिज्नी के पास ही वो सभी डील्स वापस से आ जाए। तो ऐसे में एंड्रू गारफील्ड की और टॉबी मैग्यूरी की भी यूनिवर्स की राइट भी मार्वल के पास आ जाएगी। तो आप ही सोचिए, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज भी हो सकता है। तो अगर इस वाली सोर्सेस में जो न्यूज को कवर किया गया है उसमें एक थोड़ी सी भी सच्चाई होगी, तो हमें फ्यूचर में हो सकता है कि 23 के बाद ही मार्वल को वापस से स्पाइडरमैन की राइट आते हुए नजर आए। तो ऐसे में हम कितने ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन मूवी को विटनेस करेंगे, इस सब का आइडिया हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्वल के पोटेंशियल को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। और ऐसे में मल्टीवर्सल का एंगल भी जो मार्वल में घुस चुका है, उसके लिए ही सभी यूनिवर्सेस को वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपके लिए ये खुशी की खबर है या फिर आपके लिए ये बुरी खबर है? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे लिए भी ये न्यूज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, इसलिए मैंने ये सोचा क्यों ना आपसे जल्द से जल्द इस न्यूज को शेयर कर दिया जाए। खैर, हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।